हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह हमारी फ़िश कैसे खेल रही है। एक्चुअल में क्या है ना, हमारी फ़िश थोड़ी सी बीमार हो रखी थी, तो मैं उन्हीं की तरफ देख रही थी। इनको ना फंगल इन्फेक्शन हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। इस बीच में ना हमारी 3-4 फ़िश मर गई। और उसके बाद जब मैं आज नहीं 1-2 दिन पहले गौर से देखने लगी तो फ़िश ना एकदम मतलब उनके पूरे जो पंख होते हैं ना अजीब से हो रहे थे। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इसमें इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने किसी से पूछा, देन उसके बाद पता चला कि इनको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है। देन उसके बाद हम लाए एंटीबायोटिक फंगल का, और उसके बाद आज थोड़ी सी ठीक हो रखी है फ़िश। बट एक फ़िश ना हमारी फिर भी मर गई, ब्लैक कलर की। तो सुबह उठते उठते आप पता है एक डर जैसा लगता है कि फ़िश कैसी हो रखी होता है ना, कि जिस चीज़ को हम पालते हैं हम चाहते हैं कि वो हमेशा अच्छे से रहे, किसी भी चीज़ को, चाहे वो कुछ भी हो। तो वही बात फ़िश में भी आती है। तो उठी मैं, बस फ़िश को देखा। देन उसके बाद मैं आज सीधे चली गई थी शावर लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रखा था। तो मैंने बोला पहले शावर ले लेती हूँ और सबसे बड़ा काम भी ख़त्म हो जाए तो फिर और काम तो होता रहेगा। तो शावर लेने के बाद मैं चली मंदिर की तरफ, और मंदिर के जितने भी सारे बर्तन थे सब मैंने अच्छे से धो के अच्छे से पूजा पाठ कर दी, क्योंकि लगभग रोज़ ही पूजा मम्मी करती है। और आज मैं सुबह जल्दी शावर ले लिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आज पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो फिर अभी करने लग गई थी मैं पूजा। देन उसके बाद बच्चों के लिए बनाना था स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट। तो यही था कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, क्योंकि होता है ना कि कभी कुछ, और बच्चे मतलब हर चीज़ नया नया खाने की सोचते हैं, नया नया उनको पसंद है, वो भी वैसी चीज़ें जो उनको पसंद है, ये नहीं कि अलग टाइप की सब्ज़ी। तो फिर मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं आज आदि को स्कूल के लिए ब्रेड एंड म्यूनीस का लंच पैक कर लूँ। तो मैंने ब्रेड को अच्छे से कट, एक्चुअल में क्या है ना कि हम लोग तो देखो जो ब्रेड का जो बाहर का हिस्सा होता है उसका वो तो हम खा लेते हैं, बट बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता है मेरा, तो मुझे उसको कट ही करना पड़ता है। तो मैंने पूरा का पूरा जितनी ब्रेड उसको ले जाने थे उनको पहले कट कर लिया था। और ये ब्रेड गम जो होते हैं ना, इनको ये ना मतलब आप जैसे टिकिया बनाते हैं, टिकिया में यूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं इसको ना, अगर आप स्टोर करके रखें। और उसके बाद जब आप कुछ भी मतलब आप पकौड़े में डालो ना, तो उसमें भी ये मतलब एक क्रंची सा फ्लेवर लेके आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है इस टाइप की चीज़ों में, फ्राई करने वाली चीज़ों में। बट मेरा बेटा पसंद उतना नहीं करता, तो मैं उसको ऐसे रख लूँगी और बाद में स्टोर कर लूँगी। जब कभी भी हम लोग फ्यूचर में कभी टिक्की या पकौड़ी बनाएंगे तो उसमें इसको ऐड कर लूँगी। और बहुत जगह तो ये मिलता भी है खरीद के, अगर आप मार्केट में पूछो तो आपको मिल भी जाता है। देन उसके बाद देखिए मैंने जितने भी इसको स्कूल में ब्रेड लेके जाने थे मैंने उसको कट कर लिया, और मैं सब में मेन्यूज़ ऐड कर लूँगी। और बच्चे ना मतलब कोई भी वेजिटेबल्स नहीं लेके जाते। एक बार इसने मुझसे बोला था कि मम्मा वेजिटेबल्स वाला सैंडविच बना दो करके, मैंने बनाया था। मैंने उसमें ना कुकुम्बर, टमाटो, ऑनियन सब डाला हुआ था। तो उसने खा के तो आया, बट उसको ना उतना टेस्टी नहीं लगा। बस ये था कि हाँ स्कूल में बच्चे लेके आते तो मम्मा मैं भी लेके जाता हूँ। फिर उसके बाद उसने अगली बार से कभी नहीं बोला कि मम्मा मुझे और लेके जाना है ये करके। हाँ बस ये बोलते कि मम्मा आप म्यूनीस लगा दो और ब्रेड को घी में सेक दो, उस टाइप का मैं लेके जाऊँगा, वो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैं वही करती हूँ आजकल, मैं बस म्यूनीस को ऐड करती हूँ, वेज म्यूनीस को, और उसको ब्रेड में लगा के उसको अच्छे से घी में सेक लेती हूँ, और उसके लिए लंच तैयार हो जाता है। और फिर बच्चों को यही होता है कि बच्चा होता है ना कि जिससे सामने वाला बच्चा जो लेके आता है, बच्चा सोचता है कि आज मैं भी वही लेके जाऊँगा, मैं लेके आऊँगा, या मेरे घर में वही बनेगा। क्योंकि हम भले ऐसे ना खाएं, बट देखा देखी में बच्चे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसी बीच में फिर मैंने बोला आज ठीक है आज इसके लिए सैंडविच ही बना लेते हैं सिंपल सा। तो बिना कोई वेजिटेबल्स, बिना आलू या बिना मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ सैंडविच मैं सिर्फ म्यूनीज़ ही ऐड कर रखा था। आप देख सकते हैं मैंने म्यूनीज़ ऐड करके दोनों साइड से उसको बंद कर लिया, और अब मैं उसको आराम से तवे में सेक लूँगी। तो यही हाल है, ऐसा ही अथर्व भी खाता है, अथर्व कोई भी अलग नहीं खाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सबके लिए हम यही कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि 2-2 पीस सब खा भी लेंगे, और कभी कभी ना ब्रेकफास्ट में भी चेंज आ जाता है, रोज़ रोज़ का रोटी वही अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम सब लोगों ने भी आज ब्रेकफास्ट इसी का किया, और बहुत जल्दी भी बन गया था। इससे ना क्या हुआ, मेरा काम काफ़ी जल्दी हो गया था। और देखिए अभी लगभग ना बस मुझे किचन ही समेटना था, बाकी झाड़ू पोछा और जो घर के कपड़े वपड़े धोने थे वो सारे मेरे काम हो चुके थे। तो यही होता है कि इस टाइप के भी कभी कभी आप लोग कुछ बना लो ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है हमारे लिए भी। और अगर खास कर आप चावल की रोटी पकाओ तो उस टाइम पे तो शायद टाइम ना 8 की जगह 9 या 10 बज जाता है मेरा। तो तभी ज़्यादातर मैं उसको बस वीक में एक ही बार बनाती हूँ, वही बच्चों के लिए, और हमारे लिए भी बना लेती हूँ। अभी जैसे कभी संडे होगा तो उस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें बना लेती हूँ। और अच्छा लगता है, मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाने से ज़्यादा मुझे बनाना पसंद है, क्योंकि खाना तो मुझे ज़्यादातर बाहर का ही पसंद आता है, जैसे गोलगप्पे, मोमोज़, ये सब चीज़ें। बट हाँ मुझे शौक़ है पहले से कि खाना पकाने का।
तो ये देखिए मेरे सैंडविच भी एकदम रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको कट कर लूँगी और कट करके इसके लंच बॉक्स में इसको अच्छे से ऐड कर लूँगी। और फ्रूट्स में आज मैंने कुछ नहीं, बस सिरोलॉजी लेके आए थे कल बेर, तो ना बेर खाता है ये, मैं भी बेर खाती हूँ, तो फिर मैंने सिर्फ एक बेर इसके लिए डाला क्योंकि ज़्यादा नहीं खा पाता है। बचपन में बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई थी जिसकी वजह से दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और थोड़ा भी खाता है तो दांतों में फंस जाता है, तो ना बहुत कम इस टाइप की चीज़ें खाता है। तो आज ना मैंने इसका टिफ़िन भी चेंज किया क्योंकि और दिन तो ये स्टील का टिफ़िन लेके जाता था, आज ये वाला टिफ़िन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो मैंने तभी इसको ये टिफ़िन दिया, वरना रेगुलर तो ये स्टील का टिफ़िन ही लेके जाता है। और कभी कभी कुछ अलग बनाओ तो उस टाइम पे मुझे इसको ये टिफ़िन देना पड़ता है, क्योंकि अथर्व का टिफ़िन लेके जाता है कभी कभी, क्योंकि अथर्व का था आज स्कूल तो उसे फिर यही टिफ़िन लेके जाना पड़ा। और देखिए एकदम इसका लंच हो चुका है रेडी, और मेरे ना लंच बनाने तक इसने सारे के सारे कपड़े पहन लिए थे, और अभी मैं इसको सिर्फ शूज़ और सॉक्स पहनाऊँगी। एक्चुअली में क्या है ना, सॉक्स ना इसको मतलब एकदम फिट पहनना है, अगर थोड़ा सा भी मतलब सॉक्स ऊपर नीचे हो गया ना तो इसको पता नहीं चुभता है, पता नहीं क्या होता है, तो ये बिल्कुल ही मना कर देता है। तो फिर इसी को मैं सॉक्स पहना रही थी, और जो इसके शूज़ हल्के से टाइट है तो मैं सोची थी ये सीज़न निकल जाए, अगले सीज़न में मैं नए शूज़ लेके आऊँगी, तो थोड़े से इसको शूज़ पहनाने पड़ते हैं, मतलब जब पहन लेता है उसके बाद टाइट नहीं होते, बट डालने में इसको थोड़ा सा टाइट लगते हैं। और देखिए अथर्व आदि भी सॉरी रेडी हो चुका है, और अथर्व तो भी बैठा होगा कहीं या बगल में रूम पे गया होगा। वो मतलब सुबह के टाइम पे उतना परेशान नहीं करता, बस थोड़ा बहुत उठते टाइम पे करता है, और अभी वो कहीं होगा। फिर देन जैसे आदि को भेजूंगी देन उसके बाद अथर्व को रेडी कर लूँगी। और आदि के नेल्स बहुत बड़े हो रखे थे एक्चुअल में ना, उसने नेल्स नहीं काटे हुए थे, तो मुझसे बोल रहा है कि मम्मा 2-3 दिन तो मैं डिफ़ॉल्टर में जाते जाते बच गया, और पता है मैं क्या सोचा था कि अब तो मैं आज डिफ़ॉल्टर में चला ही जाऊँगा, आज तो मैं डिफ़ॉल्टर में चला ही जाऊँगा, लेकिन फिर बच जाता था। तो फिर उसने बोला कि आप मेरे नेल्स काट दो। अच्छा लगता ना बच्चे जब ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि देखो बच्चों को अपना डर खुद होना चाहिए कि हाँ मैम मुझे डिफ़ॉल्टर में डाल देगी या मैम मुझे डांटेगी, तो ऑटोमेटिक वो बोलेगा कि मम्मा ऐसा कर दो, मम्मा मेरे नेल्स काट दो, मम्मा मेरे हेयर कट करने। तो इस चीज़ में हमको भी लगता है कि हाँ नहीं हमारा बच्चा कुछ तो सीख रहा है। तो फिर मैंने इसके नेल्स काट लिए और इसको कर दिया था विदा स्कूल के लिए, और अथर्व को भी मैंने रेडी करके उसको भी स्कूल भेज दिया था। देन उसके बाद बहुत सारा काम बचा हुआ था घर का, मतलब झाड़ू पोछा तो हो गया था। बहुत दिन से ना मेरे जो हम लोग ठंडियों में विंटर के टाइम पे ब्लैंकेट और जो बेड ओढ़ते हैं ना वो सब की सब ऐसे रखी हुई थी, मतलब कुर्सी के ऊपर, मम्मी का भी मेरा भी, क्योंकि ना अब यहाँ पे क्या होने लग गया, गर्मी काफ़ी होने लग गई है, तो रात को तो हम बिल्कुल भी नहीं ओढ़ते। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अब रख लेते दीवान बेड में। पहले तो मैंने बहुत दिन तक ऐसे रखे थे, मैंने सोचा क्या पता सिरौला जी रख लेंगे, बट सिरौला जी बहुत ज़्यादा बिजी थे इस बीच में, और उन्हें तो शायद संडे उनके लिए फ्री होता है, तो शायद क्या पता वो भी सोच रहे होंगे संडे को इसका सारा अरेंजमेंट करूँगा। बट फिर मैंने बोला क्यों ना बार बार उनसे बोलना कि आप रख दो, इससे अच्छा मैं ही रख लेती हूँ। तो फिर मैंने देखिए फटाक से सारे के सारे रख ले जैसे मुझसे होते हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि ये सब बहुत कम काम करती हूँ मैं इस टाइप का, क्योंकि ना मेरे से उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसमें कुछ मेरे कपड़े थे तो मैं उसको भी निकाल ले रही थी। अब तो जैसे कि अब समर का सीज़न आ ही चुका है, एंड समर के सीज़न के टाइम पे हमारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट ये है कि हाँ उलन से कम होते हैं। और उसके बाद ना ये कवर्स बच जा रहे थे, तो मेरे को ना ये लग रहा था कि मैं कवर्स कैसे रखूँ, तो फिर मैंने एडजस्ट किया और एडजस्ट हो गया। और उसके बाद ना मैंने बेड पे एक चक्कर लगाया ताकि पूरा का बेड का जो कवर है वो अच्छे से एकदम बंद हो जाए। और अब देखते हैं, मैंने सारे का सारा मतलब जो मेरा ब्लैंकेट था और ब्लैंकेट्स के जो कवर थे वो सब के सब मैंने रख लिए। और हाँ इसके अंदर ना मैंने जो कपूर की गोलियां होती है ना वो डाल रखी है। एक्चुअल में पता है क्या होता है कि हम अगर कपूर की गोलियों को ना ऐसे डाल देना, मतलब बचपन में तो कितने बार हम ऐसे फेंक देते तो उतना आइडिया नहीं था, बट अब आइडिया आया कि कभी भी कपूर की गोलियां जब आप डालते हो ना बेड के अंदर सॉरी, या आप बक्से के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, उसे हमेशा ना किसी कपड़े में बात करके डालिए। आप ऐसे मत डालिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि कपड़ों में ना वो कपूर का कलर लग जाता है। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और मेरे घर का सारा काम हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 11, और आज ना मुझे सबसे बड़ा काम करना था। मैंने अपने ब्लैंकेट सारे के सारे रखने थे बेड के अंदर। एक्चुअल में क्या था ना कि अब यहाँ पे गर्मी होने लग गई है। फ़िलहाल हमने तो मतलब फुल स्लीव के कपड़े पहने हुए हैं, बट ये है कि अब हम रात को ना कुछ भी ओढ़ते नहीं है, बस एक सिंपल सा बेडशीट या कुछ भी इस तरीके का पतला सा कंबल वो ओढ़ लेते हैं, ये सब नहीं ओढ़ते हैं। तो मैंने बोला बहुत दिनों से ना ये मतलब टेबल में रखे हुए थे, मैंने सोचा क्या पता सिरौला जी रख ले। इस बीच में सिरौला जी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे,
तो उन्होंने नहीं रखा, तो फाइनली आज मैंने ही रख लिए। वरना जो इस टाइप के काम होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से करते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से करना आता है। मैं तो बस जैसे मेरा मन किया मैंने वैसे रख दिए। एंड अभी हमने समर के कपड़े नहीं निकाल रखे, बस अभी क्योंकि मैं सोचूँ कि बच्चों को अगर अभी समर के कपड़े पहनाती हूँ, बाई चांस पेपरों का टाइम है और थोड़ा सा भी कोल्ड कफ कुछ भी हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ने में भी, तो अभी मैं नॉर्मल उनको उसी रूटीन में रहना देना चाहती हूँ ताकि वो बीमार ना हो अभी। एंड उसके बाद जैसे इनके पेपर ख़त्म होते हैं तो फिर निकालते हैं समर के सारे कपड़े। शायद उससे पहले ही निकल जाएंगे पेपरों से पहले, बट अभी थोड़ा सा रुकी हूँ क्योंकि सुबह शाम हल्का हल्का ठंडा होता है एंड बच्चे फिर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो इस चक्कर में। एंड अभी घर का सारा काम हो चुका है। काम करने के बाद अभी मैं एकदम फ्री हूँ और अब मैं सोचूँ थोड़ी बहुत करूँगी एडिटिंग एंड फिर बनाना होगा दिन का लंच। तो यही है कि आज एक काम करो तो कल दूसरा खड़ा हो जाता है, मतलब काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो कभी मेरी अलमीरा ख़राब तो कभी इनकी अलमीरा ख़राब, हालांकि इनके तो मैं उतना नहीं करती, अपना काम अपने आप सारा कर लेते हैं, बस मैं अपना और बच्चों का ही करती हूँ और मम्मी अपना कर लेती है सारा। बस जो इस टाइप के काम होते हैं ना, मतलब ऊपर से ऊपर जो अलमारी के ऊपर जो दूसरी अलमीरा होती है उससे कपड़े निकालने हो या दीवान बेड से निकालने, ये सब सिरोलॉजी करते हैं क्योंकि उनको ना एकदम प्रॉपर तरीके से आता है किस तरीके से रखते हैं। एंड हाँ, आजकल ना अभी जैसे ठंडियाँ जाने वाली हैं और हमारा वेट भी उतना ही गेन हो गया। एक्चुअल में होता भी यही है कि ठंडियों में हम बस खाते हैं, सोते हैं और दिन बहुत छोटे होते हैं, बस खाया और सोए में रह जाते हैं। और गर्मी में क्या होता है कि दिन बहुत बड़े होते हैं और गर्मी भी काफ़ी होती है, तो शायद पसीने से थोड़ा बहुत हमारा वेट कम हो जाता है, लेकिन ठंडियों में बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत अब अपने वेट पे कंट्रोल करूँ क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में हमें जाना है देहरादून और वहाँ ना मेरा जो भाई है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है अगर वेट गेन होता है। तो मतलब गुस्सा क्या, बस ये समझाता है कि जैसे बीमारियों का घर होता है मोटापा, इस तरीके की बातें। तो फिर इस चक्कर में मैं सोचती हूँ वहाँ जाने से पहले मैं अपना एकदम वेट थोड़ा सा कम कर लूँ। तो स्टार्ट करने की तो सोच रही हूँ, बस आज से करूँगी कल से करूँगी इसी में रह जाती हूँ, बट नहीं, अब मैंने सोच लिया कि मुझे करना है और मैं करूँगी अपना वेट लॉस। पता है पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि अगर थोड़ा सा वेट बढ़ता था ना ऑटोमेटिकली, मतलब मैं थोड़ा सा डाइटिंग कर लूँगी, थोड़ा सा वॉक कर लूँगी, बट अब ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब वेट बढ़े या घटे, मतलब अपनी दिनचर्या ऐसे ही चल रही कि अभी सुबह उठना है, खाना पकाना है, काम करना है, बस इसी में सीमित हो चुकी है। तो अब सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालूँ और थोड़ा सा अपना वेट लॉस करूँ ताकि आने वाले समय पर ज़्यादा दिक्कतें ना हो मुझे। एंड उसके लिए अब मैं स्टार्ट करूँ गर्म पानी पीना। ये देखिए, हालांकि मैं सुबह सुबह तो गर्म पानी एंड ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन अब मैं सोचूँ कि मैं दिन में भी 3-4 कप ऐसे गर्म पानी पीऊँ, क्योंकि गर्म पानी पीने से बहुत वेट भी लॉस होता है और हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी भी में जो गैस की प्रॉब्लम या डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाती है। तो अभी अब कोशिश कर रही हूँ, अब देखती हूँ मैं 1 महीना 2 महीने 3 महीने में सक्सेस होती हूँ या नहीं होती हूँ। एंड बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और बहुत सारी होते रहेंगी आगे, और अपना ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के संग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।